जैसे जैसे अपन बड़ा होता है ना वैसे वैसे अपने को अपनी जिम्मेदारी का पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। और ये उनके छोटे भाई की बच्ची है जो वो शैतानी कर रही है बहुत देर से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग गांव की छत पे ही बैठे हुए हैं घर पे अनिल मोरे जी के, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया माहौल हो रहा है यहाँ पर। इसका मन ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये पढ़ सकूँ कि नहीं पढ़ सकूँ, ऐसा नहीं। उसने आपकी कोचिंग के बारे में बताया था तो मैंने बिना डेमो के क्लास ज्वाइन कर ली थी। हमारे हिसाब से जितने भी बच्चे कैमरे पे ये बात सुन रहे हैं, हमारी शुभम सर ने जो बात पूछी उसका जवाब जो अनिल ने दिया है, अपनी जिम्मेदारी ये है कि हम पैसा दे देंगे, सलाह हम नहीं दे सकते क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये सही भी है। जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई करी थी, क्योंकि फॉर्म भरते समय जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, कल को आप जीएसटी इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, इनकम टैक्स की करते हैं, एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं, बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वह परसेंटेज नहीं मांगे जाते बेटा। अब उस पैसे का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, सही इस्तेमाल कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो आप लोगों पे ही निर्भर करेगा। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सभी को, आप सभी को नमस्कार। आप बच्चे जैसा कि देख रहे हैं, हमारे साथ है अनिल मोरे जी, जो एमपी पुलिस 2025 के एग्जाम में एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं, और इसी खुशी को मनाने के लिए हम उनके गांव में आए हुए हैं, जो रानापुर तहसील के पास में एक गांव है। गांव का क्या नाम रखते पूरा अपन? परतली गांव पड़ता है, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, और उनके घर के छत पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ शुभम सर भी हैं, आपके चहेते आप देख पा रहे होंगे। उनकी माता जी हैं अनिल मोरे जी के, और पिताजी हैं उनके, और ये उनके छोटे भाई की बच्ची है जो वो शैतानी कर रही है बहुत देर से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग गाँव की छत पे ही बैठे हुए हैं घर पे अनिल मोरे जी के, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया माहौल हो रहा है यहाँ पर। तो अनिल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई। ठीक है सर। तो और क्या माहौल है, कैसा माहौल है, क्या चल रहा है गांव में, कुछ बताएं इसके बारे में। सर, गांव में तो सबको पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। उसके बाद एग्जाम भी निकल गया था, उस टाइम भी मैंने किसी को नहीं बताया था। फिजिकल कर रहा था उस टाइम भी मैंने नहीं बताया था। जैसे ही फिर फिजिकल हो गया था, उसके बाद फिर मैंने घर में बता दिया था कि फिजिकल में अच्छे नंबर आए मेरे तो हो जाएगा मेरा, फिर सबको बता दिया था। उसके बाद फिर उसके बाद बताना चालू करा था, तो फिर बाद में फिर सबको पता चल गया रिजल्ट आने पर। तो ये एमपी पुलिस की तैयारी करनी है, ये बात शुरू कब से हुई, मतलब कहाँ आपको पता पड़ा कि एमपी पुलिस की तैयारी करनी? जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं गाँव में। सर, मैं आपकी कोचिंग में आया था सीजीएल की तैयारी करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो कर ही रहा था, और फिर जैसे कि मैंने इस बार वाला 25 वाला दिया था, तो मेरे को लगा था कि कर लूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मेरे को लगा कि एक बोझ थोड़ा बहुत, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन का कम करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ। अगर इसमें अंदर घुस गया तो फिर मैं इसके बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप फाइनल सीरियल की तैयारी के लिए आए थे, और एमपी पुलिस का अपन ने अभी एग्जाम ले लिया है, तो आगे सीरियल की तैयारी करनी है नहीं करनी है? करनी है सर। करनी है, उसकी तैयारी चल रही बढ़िया से? चलेगी सर। और बाबूजी आप बताएं, बचपन में कैसे थे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे या कैसे थे, बदमाश थे? नहीं, शुरू से अच्छा था। शुरू से बढ़िया पढ़ाई लिखाई में। जो अपन कहते वो कहना भी मानता, और जिसको जिस चीज की जरूरत पड़ी वो चीज, पैसे की जैसे कुछ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। पैसे की जरूरत पड़ी तो इन्होंने मजदूरी करके पैसे दिए मेरे को, दिए इसको कि पढ़ाई करे अपना। पढ़ाई कर। इसका मन ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये पढ़ सकूँ कि नहीं पढ़ सकूँ, ऐसा नहीं। इसका मन कहे वो, मतलब जो इनको पढ़ाई करना है करे। आपने कैसे भी करा, मजदूरी करी, घर में खेती किसानी करी, कुछ भी करा, लेकिन पैसे पहुंचाए बच्चे के पास में। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चे ने, और बच्चे ने उसकी देखिए बात भी रखी आपकी कि आज वो एमपी पुलिस में तो चयनित हो ही चुके हैं, और ये जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं आगे चल के वो उसमें चयनित हो जाएंगे तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी भविष्य में चल के इनके लिए। इन्होंने लेकिन एक अपना नौकरी पक्की कर ली है, और एमपी पुलिस में अपना पहला स्थान लाना अपने आप में मतलब ये बता रहा है कि इन्होंने पढ़ाई तो बहुत लग के करी है, तो आपकी मेहनत सफल हुई। ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह की दिक्कत आई हो। माता जी, आपके ये सपुत्र जो है, ये बचपन में उद्यमी थे या कैसे थे? ठीक थे, शांत स्वभाव के थे? ठीक थे, उदम नहीं करते थे? हाँ, अभी भी शांति है एकदम, बिल्कुल भी उदम नहीं करते। फिर ये पुलिस में नौकरी कैसे करेंगे? कर लेंगे सर, कर लेंगे, सब नौकरी कर लेंगे। वो जैसे जैसे अपन बड़ा होता है ना वैसे वैसे अपने को अपनी जिम्मेदारी का पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो अब तो आप लोगों ने इनकी शादी की तैयारी भी कर ली होगी? नहीं करी अभी तक, अभी नहीं करी। तो कब करवानी फिर इनकी शादी? इसको 2-3 साल और लगेगा। अरे 2-3 साल और लगेंगे अभी करके। हाँ ठीक है, अभी तो नौकरी करे बच्चा पूरा। आप पहुंचे थे इंदौर, तो आपको जैसे यहाँ से तो इतना कुछ जानकारी लगी नहीं होगी, जैसे हम गांव में देख रहे हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, सारी चीजें हैं, और पढ़ाई को लेकर कोई जागरूकता नहीं है यहाँ पर। सर, मेरा स्ट्रगल थोड़ा कुछ, मैंने यहाँ से मतलब मैंने 12th जैसे ही करा, मैंने मैथ्स लिया था 12th में, तो जैसे ही कंप्लीट करा उसके बाद मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि आगे ये करना कि ये करना। और जैसे ही इंदौर में पहुंचा, एक मेरा राजगढ़ का दोस्त है, उसने आपकी कोचिंग के बारे में बताया था, तो मैंने बिना डेमो के क्लास ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, डेमो भी नहीं लिया था आपने?
तो ये बढ़िया रहा। तो सीएमसी से पढ़ने का क्या अनुभव है आपका? सर अनुभव तो मतलब वो बोल सकते कि अच्छा रहा अनुभव, बहुत अच्छा, बढ़िया रहा अनुभव पढ़ने का अपना। बहुत अच्छा। और वहाँ पर जैसे आपको मान के चलो, हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो शोम सर ने आपको मैथ्स पढ़ाई होगी, हमने एडवांस मैथ्स पढ़ाई होगी, बाकी सारी जो चीज़ें रही होंगी आप लोगों की, तो आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट आ रहा है अभी आप लोगों का परीक्षा में पूछा जा रहा है, सीएमसी में जो पढ़ाया जा रहा है उतना पर्याप्त है, उसके अलावा भी पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया यहाँ से, उसके बाद फिर आपको वही मतलब उसी चीज को बार बार रिपीट करना है, तो उससे आप वो हो जाओगे। बस रिवीजन करते रहिए टाइम से, और ये सारी चीज़ें रहेंगी बढ़िया करके। तो कंटेंट जो आपकी कोचिंग से मिल रहा है ना सर, वो बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। हाँ, मतलब जो वहाँ पे लगता है ना, उससे ऊपर ही मिल रहा है। जो एग्जाम में पूछते हैं ना, उससे ऊपर लेवल का ही मिल रहा है, उसके ऊपर ही जा रहे हैं अपन करके तैयारी करके। ठीक है। और 12वीं तक अपन ने जैसे पढ़ाई करी थी, तो 12वीं तक आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आते थे? 10th और 12th में क्या परसेंटेज स्कोर है? 10th में मेरे 75 है, हाँ, और 12th में 66 है। 12th में 66 है। लेकिन यहाँ का थोड़ा माहौल भी ऐसा है कि यहाँ से बाहर नहीं जा पाते थे पहले कोचिंग करने के लिए या फिर ऐसे के लिए, तो फिर और पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पे। खुद ही पढ़ाई करके, ये 12th में मैंने खुद से मतलब मोबाइल था तो यूट्यूब पे ही मैथ्स वगैरह पढ़ के निकाली थी, यूट्यूब से सारी क्लासेस और स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम, फैसिलिटी नहीं थी। तो बाबू जी, जैसे आप इनको जब पढ़ा रहे थे, तो जब जैसे इन्होंने बीच में ग्रेजुएशन भी करी, पढ़ाई भी करी, खर्चा तो खूब हुआ होगा, पैसे तो लगे होंगे आपके, तो इतना धैर्य मतलब बनाए रखा आपने बच्चे के ऊपर, इतना विश्वास कि ठीक है अपन पढ़ाते बच्चा कुछ भी कर लेगा? क्योंकि गांव में जो हमने पता करा, ये दूसरे हैं जो चयनित हुए एमपी पुलिस में, और इनसे पहले एक और है जिनका पुलिस में हो रखा है, एक और है, आप दूसरे हो ना इस गाँव से। तो बच्चे पे ऐसे में विश्वास बनाए रखना कि हाँ भाई हमारा लड़का कर लेगा ये सारी चीज़ें, तो कभी कभी शक नहीं होता था आपको कि नहीं बच्चे ने नहीं पढ़ाई करी तो क्या करेंगे फिर आगे अपन? अगर मान के चलो नहीं करते, इनकी नौकरी नहीं लगती, तो फिर क्या सोचा था आपने, क्या करते ये? अब तो जैसे बच्चा 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, उसको तो फिर तो खुद को ही मालूम पड़ जाता है कि मेरे को क्या करना है। उनको काम में तो कोई दिमाग, फिर तो अपना खेती वाला काम तो हो ही नहीं सकता, इनको हो नहीं सकता इसको, इसलिए यही खुद ही सोच लेते फिर कि मेरे को आगे कुछ ना कुछ करना ही। हाँ, मतलब ये था कि अब इनको बाहर निकाल दिया, भाई तुम पढ़ाई करो, नौकरी लेना नौकरी लो, काम करना है काम करो, वो तुम्हारे हिसाब से देखना तुमको क्या करना है। अपनी जिम्मेदारी ये है कि हम पैसा दे देंगे, हाँ, सलाह हम नहीं दे सकते क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये सही भी है। जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई करी थी तो हमारे माता पिता को कोई जानकारी नहीं थी, तो हमारे पिताजी एक ही बात पूछते थे खाली हम लोगों से कि मतलब कितने पैसे लगेंगे। जैसे हमने कहा 1500 रुपये लग रहे हैं, तो उन्होंने अपना गणित बिठा लिया, उन्होंने कहा 1200 है, 1200 में काम हो जाएगा? हमने कहा हाँ हो जाएगा। तो उन्होंने 1200 रुपये दे दिए। अब तुम जानो तुम क्या कर रहे हो, 1200 रुपये से तुम चाहो तो गलत आता तो आधा तुम्हें फंस जाओ, तुम चाहो तो पढ़ाई कर लो, पैसा कर लो। वो विश्वास के ऊपर चलता है सब कुछ, वो विश्वास नहीं तोड़ना होता माँ बाप का अपन को। तो जो भी बच्चे देख पा रहे हैं बेटा, तो आप देखोगे कि सब नॉर्मल परिवार के बच्चे हैं, कोई यहाँ भी पढ़ाई का माहौल नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे उधम कर रहे हैं, 2 बच्चियां अभी इनकी बहन है अनिल जी की, तो वो देखने में लग नहीं रही, लेकिन वो 10वीं क्लास में आ गई हैं। अब अनिल जी से हमने बोला कि उनको समझाइए पढ़ाई कैसे करनी है, तो वही हाल है जैसा आप लोगों का हाल है। हम आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग नहीं समझते, ये अपने घर में बच्चों को समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ जरूरी है सर। ऐसा अवेयरनेस के अभाव में भी जहाँ ना किसी तरह की सूचना दी जा रही है, ना कुछ बच्चे पढ़ के अपना काम चला रहे हैं, तो माँ बाप आपके लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपको पैसा दे देंगे, घर से जितनी सामर्थ्य होगी उतना सपोर्ट कर देंगे, आपको खाने पीने का सामान उपलब्ध करा देंगे। अब उस पैसे का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, सही इस्तेमाल कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो आप लोगों पे ही निर्भर करेगा। तो आप ये देखें कि माँ बाप की उम्मीदों को ना तोड़ें। आज एक बच्चे के सिलेक्शन होने से आप देखें घर में पूरी रौनक हुई है। हम लोग भी यहाँ इतनी दूर से इंदौर से यहाँ कर उनसे बात कर रहे हैं, तो ये जो मान सम्मान मिलता है बेटा, ये किसी एक बच्चे की मेहनत करने से मिलता है। तो इसी सबको पाने के लिए एक दिन के आपके माता पिता, आपके चाचा ताऊ, आपके परिवार के लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो सके, उसके लिए पढ़ाई करिए और जोरदार पढ़ाई करिए। सोम सर, आपको पूछना चाहेंगे बच्चे से? अनिल, ये बताओ कि अब आगे बच्चों को आप अपने थ्रू कंडक्ट करोगे, मोटिवेट करोगे? यहाँ का जो बच्चा है आपके आसपास का, जैसा कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, तो कैसे अवेयर करोगे आप? सर मैं उनको पहले तो ये बताऊंगा कि आपके घर में मतलब भले पैसे नहीं हो या कुछ भी हो, तो वो मम्मी पापा मजदूरी कर रहे हैं तो वो देंगे पैसे। तो इनको पहले ये सोचना कि हम पहले स्कूल जाएं और स्कूल से जो भी हो मतलब वहाँ पढ़ाई कैसी भी हो रही हो अपने से पढ़ें, और फिर आगे जैसे कि यहाँ पे 10th तक है, 10th के बाद उधर 12th के लिए रानापुर जाना पड़ता है, तो आप पढ़ो बस, कुछ भी नहीं करना। रानापुर कितना टाइम लगता है यहाँ से? यहाँ से आधा घंटा लगता है बस से जाने में। आधा घंटा लगता है बस से जाने में? आधा घंटा पौन घंटा। हम मतलब देखो अनिल, निकल ही नहीं पाते सर वो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो जितना अवेयरनेस फैला रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप जैसे अभी आपने बताया, आप बच्चों को ये बताओगे सारी चीज़ों के बारे में,
तो आप बच्चों को ये बेहतर बताओ, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, ठीक है ना, आप देखिए घर घर जाके तो नहीं समझा पाएंगे, वो तो संभव वाली बात नहीं है। अपने घर के आसपास के पड़ोसियों के बच्चों को, हमारे हिसाब से जितने भी बच्चे कैमरे पे ये बात सुन रहे हैं हमारी, सोहम सर ने जो बात पूछी उसका जवाब जो अनिल ने दिया है, आप बच्चों को ये सिखाइए कि परसेंटेज लाने से ज़्यादा जरूरी है किताब या समझ में आना। और हमारे यहाँ बाबूजी उल्टा हो रहा है, ये हमारे दौर से चला आ रहा है। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों को कभी ये नहीं बोला जाता था कि समझो क्या लिखा है, हमसे बोला जाता था कितनी % बनेगी, कितने नंबर आएंगे। अब वो नंबर आने के चक्कर में हम रटे पड़े हैं, उसको हम रट रहे हैं पूरा, और जाके अगले दिन उल्टी कर दी वहाँ पे जाके पूरी की पूरी। अपन ने पूरा रटा दिमाग में, अगले दिन वो अब ये भी नहीं पता कि हम क्या लिख के आए क्या लिख के नहीं आए, और ये सबसे गलत चीज़ है। तो बच्चों को ये समझाना अनिल आपकी जवाबदारी है। जितने बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, आप जितने बच्चे पीछे आ रहे हैं, अपने आसपास जितने भी बच्चों को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उनसे ये मत बोलिए कि आपको परसेंटेज लाना है, बहुत ये करना है। उनको ये समझाइए कि अगर गणित की किताब पढ़ रहे हैं तो उन्हें हर अध्याय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। परसेंटेज 60% बनेंगे, 50 बनेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि फॉर्म भरते समय जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, कल को आप जीएसटी इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, इनकम टैक्स की करते हैं, एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं, बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वहाँ परसेंटेज नहीं मांगे जाते बेटा, वहाँ सिर्फ आपसे 12वीं की और ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। तो परसेंटेज ज़्यादा बनाने से जरूरी ये है किताबों के अंदर क्या लिखा है उसको ध्यान लगा के समझो। आपकी हिस्ट्री की, पॉलिटी की, सिविक्स की जो किताबें हैं उनको रटो मत। हिस्ट्री की तारीखें नहीं रटनी है, उन कहानियों को समझना है कि हुआ क्या था। पॉलिटी के स्ट्रक्चर को समझिए कि है क्या उसके अंदर। आप तो चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दें। जो भी छोटी जनरेशन है, 10वीं क्लास के बच्चों को ये समझाया जा सकता है कि बेटा आप किताबों को रटो नहीं, उसके अंदर जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करो। सर पहली बात है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए तो फिर आगे जाके फिर ये करना ऐसे मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उनका, उसके बाद एक बार उन्होंने कोचिंग लगा ली, उसके बाद फिर वो खुद से ही बड़े आसानी से हो जाएगा। और हम बता रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोचिंग आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी अगर यहाँ बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपको कोचिंग संस्थानों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो आप 10वीं में, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे हमारी बात सुन पा रहे हैं, 9वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक का समय बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और उस समय ही बच्चे में दिमाग सबसे कम होता है, वो समझ नहीं पाता चीजों के बारे में। तो 9वीं से लेके 12वीं तक अगर आप अपने आप को इस चीज की तरफ ध्यान दें कि समझना ज्यादा है, परसेंटेज कम आएगी चलेगा, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन चीजों को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब आप जाके भविष्य में किसी भी तरह का आप एग्जाम निकाल सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, सभी किया जा सकता है। आप देखें माँ बाप अपने तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं बच्चे के लिए, और ये अच्छी बात है नील। हमने जैसे पहले भी कहा था आपसे कि अब वर्तमान में बाबूजी लोगों ने, जो माताजी लोगों ने, आप लोगों ने किया है साहब, ये सबके बस की बात नहीं है करना। हम आपको बताएं, मतलब माँ बाप इतना सब्र नहीं रख पाते जितना आप लोगों ने रखा है सब्र। नहीं तो माँ बाप बच्चों को गाँव वापस बुला रहे हैं कि गाँव आ जाओ। हमारे पास आए दिन बच्चे आते संस्थान में, कभी बच्चियाँ रो रही हैं, कभी लड़के परेशान हो रहे हैं कि सर घर से फोन आ गया है, हमको वापस बुला रहे हैं कि आप पैसे नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपने बच्चे पे इतना वो बनाए रखा कि नहीं भाई तू पढ़, हम दे रहे हैं, हम कैसे भी करेंगे, हमारी समस्या है वो, हम तेरे को भरपाई करके देंगे सारी चीजें। और बच्चे उस बात को निभा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है साहब। तो ये आपकी तारीफ है कि मतलब आप इतना कर रहे हैं। तो जितने माँ बाप अगर इसको देख पा रहे हो, हमारे वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं, तो आप ये समझें कि बच्चे के लिए आपका सहारा ज्यादा जरूरी है। पैसे भले ही आप एक बार नहीं कर पाएंगे तो बच्चा किसी तरह अरेंज कर लेगा, लेकिन उस पर विश्वास बना के रखिए कि विश्वास बनाना साहब जरूरी है। अब आप बताइए, अगर आप विश्वास नहीं बनाएंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चे के अंदर आत्मबल ही नहीं आएगा कि भाई जब मेरे माँ बाप ही विश्वास नहीं दिखा रहे तो मैं और कैसे आगे चलूंगा करके। ये जो सर ने अभी बताया कि जो बैकग्राउंड है ना बच्चे का, लोअर ग्राउंड पे, मतलब ये समझिए आपकी 5वीं से लेकर 10वीं क्लास की जो मैथ्स, साइंस, ये सब होती है, ये सब तैयार अगर बच्चे की पहले से थोड़ी सही हो तो वो और अच्छे से अपग्रेड हो सकता है चीज़ों में, वो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। तो बस यही मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अब आप तैयारी एसएससी सीजीएल 2026 का दो और फोड़ दो इस एग्जाम को। ट्रेनिंग लग जाएगा, उसके बाद हम पूरी मेहनत लगा देंगे उस पर, बढ़िया से तैयारी करिए। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग इस पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सभी को शुभकामनाएं।